नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आपके 9th का जो इंग्लिश का पेपर है वो बहुत अच्छा गया होगा। आपके सबसे पहले सबसे तेज और सबसे सटीक आंसर की है वो मैं लेके उपस्थित हुआ हूँ। अपने आंसरों को मिलाते जाइएगा और अपने तैयारी को बेहतर बनाते हुए जाइएगा। इससे आने वाले और भी आगे जो क्वेश्चन है पेपर है उन पेपरों में भी सबसे पहले और सबसे सटीक आपको आंसर का सॉल्यूशन देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने इस पेपर का सॉल्यूशन लेकर। पहले क्वेश्चन में सी ऑप्शन है वो सही रहेगा। पहले का आपके सी ऑप्शन है वो सही है। सी ऑप्शन। आगे अगला क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन है वो बी। बी आंसर है वो सही है। आगे उसके बाद में अगला क्वेश्चन है उसका सही आंसर है फिर से सी रहेगा। आपने क्या क्या आंसर लिखा है, अपने कौन सा क्वेश्चन है वो गलत हुआ है वो मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये भी जरूर बताना है कि आपके इस पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं। और मैंने इस क्वेश्चन में जो पेपर सॉल्यूशन में बड़े वाले क्वेश्चन है उसको भी साथ में सम्मिलित करके आया हूं। बड़े वाले क्वेश्चनों के फॉर्मेट के आंसर भी लिख के लेके आया हूं। नीचे पीडीएफ में आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन है सी पॉल्यूशन। और पांचवें क्वेश्चन का भी ऑप्शन है रहेगा आपके डी। जो जो आपके सही है उनको आप मिलान करते हुए जाइएगा। और उसके बाद में छठे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अपना छठे क्वेश्चन का हो गया। और सातवें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है वो सही है। फिर उसके बाद में आठवें क्वेश्चन का आंसर है वो रहेगा आपका, आपने क्या लिखा उसका बताइएगा। और इसका सही आंसर है वो है सी। फिर उसके बाद में अगला 9वां क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन का रहेगा आपके ए। और 10वें का भी बताइए, 10वें का क्या है आंसर ये बताओ आप कमेंट कीजिए आपने क्या लिखा है इसको। 10वें का आपका आंसर है वो रहेगा बी। बी ऑप्शन है वो सही है। आगे चलते हैं। अगला जो पैसेज के जो आंसर है वो भी इसके साथ में ही मैंने लिख के लेके आया हूं, आप इससे मिलान कीजिएगा। पेपर को मैं स्क्रॉल कर देता हूं। आगे अपने जहां से आपको आंसर मिलने शुरू हो जाए वहां आप आंसर लगा देना इनके। हाँ, दूसरे का पहले का आंसर ये रहेगा, आप अपने अनुसार मिलान कर दीजिएगा। उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है उसका भी ये आंसर तीसरे का, आप इसके अनुसार आप मिलान कर दीजिएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा। और फिर आते हैं सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन बी है वो राइटिंग सेक्शन रहेगा आपका। और इसमें लिखना था जो वो है लेटर राइटिंग लिखना है, नहीं ईमेल लिखना था आपको। जिसके आंसर है वो आप इसमें इसके अनुसार लिखना था। अगला चौथा क्वेश्चन लेटर राइटिंग था, अपने फादर को लेटर लिखना था, उसका भी आंसर ये रहा। एक पैराग्राफ राइटिंग है, उसको आप इस प्रकार लिख सकते थे। इसके अथवा वाले का आंसर मैं नहीं लिख के लेके आया हूं। सेक्शन सी जो ग्रामर का रहेगा, सेक्शन सी ग्रामर, इसमें आप ये देखिएगा कि कौन सा रिक्त स्थान है क्या है। मैं 1 मिनट पेपर देखता हूं। सेक्शन सी के अंदर पहले में आपके आएगा वो आएगा गोइंग। पहले में पहली जो रिक्त स्थान थी उसमें ये लिखा हुआ है गोइंग। और दूसरी रिक्त स्थान है उसमें है
इसी प्रकार से आप इसके बाद में अगला वो आंसर है कॉमर्स सेक्शन के, इनको आप मिलान कर लीजिएगा। और 8वां क्वेश्चन है जिसमें प्रीपोजिशन लिखनी थी, तो इसमें से आप देख लीजिए कि आपकी कौन सी प्रीपोजिशन है, मतलब रिक्त स्थान कौन सी है, उसमें मैंने उसको पूरा फुल करके लेके आया हूँ, फिल करके लेके आया हूँ। 9वें क्वेश्चन में एडवर्ब लिखनी थी। आगे 10वां क्वेश्चन है पैसेज का जो आंसर क्वेश्चन था, सीन पैसेज, उसके आंसर है। इसी प्रकार से 10वें क्वेश्चन के ये आंसर आप उसमें सीन पैसेज के लिखने थे। अब बुक वाले क्वेश्चन आ गए हैं। बुक वाले क्वेश्चनों को आप इसको देखते हुए आप अपना पढ़ करके इंडियन अनुवाद में आप जान लेना कि भाई मैंने कितना सही लिखा है, कितना गलत लिखा है। ये रहा, आगे मैं स्क्रॉल करते करते हुए चल रहा हूं, आप उसके अनुसार आप आंसर लिख देना। पोइट्री वाला था, पोइट्री को भी आप इसी प्रकार से लिख सकते हो। ये रोक पोज करके आप इसको आंसर देख लेना। अगले 19वां क्वेश्चन है जो वापस ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, जिसके पहले के अंदर बी सही होगा, और दूसरे के अंदर सी है, तीसरे के अंदर बी है, और चौथे के अंदर डी आंसर है वो सही है। इस प्रकार से आपके पेपर सॉल्यूशन पूरा हो गया। धन्यवाद, और आप सब्सक्राइब जरूर कर देना बाकी वाले जो पेपर के सॉल्यूशन पाने के लिए। धन्यवाद।